नंबर 1। खामोश राजकुमारी और बातूनी राजकुमारी। बहुत समय पहले एक राज्य में दो जुड़वा राजकुमारियां रहती थीं। एक का नाम था सुधा, जो बहुत ही खामोश और शांत स्वभाव की थी। वह ज्यादातर समय किताबें पढ़ती, चित्र बनाती और प्रकृति को निहारती रहती। दूसरी का नाम था विद्या। वह बहुत बातूनी और चंचल थी। वह सबसे बातें करना, सवाल पूछना और अपनी कहानियां सुनाना बहुत पसंद करती थी। दोनों बहनें अलग थीं, पर एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। अलग अलग स्वभाव और अलग अलग ताकत। राज्य के लोग सुधा से कहते, तुम क्यों हमेशा चुप रहती हो? थोड़ा विद्या की तरह हंसी मजाक किया करो। दूसरी ओर लोग विद्या से कहते, तुम इतनी बातें क्यों करती हो? कभी कभी शांत रहना भी अच्छा होता है। लेकिन राजा और रानी अपने दोनों बेटियों से समान प्रेम करते थे। जादुई जंगल की चुनौती। एक दिन राज्य में समस्या आ गई। पास के जादुई जंगल से एक दैत्य निकल आया और उसने गांव वालों को डराना शुरू कर दिया। राजा ने घोषणा की कि जो इस दैत्य को हराकर राज्य को बचाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सुधा और विद्या ने तय किया कि वे दोनों साथ जाएंगी। बहादुरी और बुद्धि की जीत। जब वे जंगल पहुंची तो दैत्य बहुत गुस्से में गरज रहा था। विद्या ने अपनी बातूनी आदत से दैत्य को उलझाना शुरू किया। वह उससे लगातार सवाल पूछती रही और बातें करती रही, जिससे दैत्य चक्कर में पड़ गया। उधर सुधा चुपचाप आसपास देख रही थी। उसने नोटिस किया कि दैत्य एक जादुई पेड़ से शक्ति ले रहा है। उसने धीरे से तलवार उठाई और उस पेड़ को काट दिया। पेड़ कटते ही दैत्य की ताकत खत्म हो गई और वह हार गया। सारे गांव वाले खुशी से चिल्लाने, राजकुमारी हमारी रक्षक है, राजकुमारी हमारी रक्षक है। राजा ने कहा, विद्या की बातें दैत्य को उलझा गई और सुधा की खामोशी ने समाधान ढूंढने में मदद किया। दोनों की आदतें अलग थी, पर साथ मिलने से उन्होंने राज्य को बचा लिया। सीख, कभी कभी खामोशी सोचने की ताकत देता है और कभी बातें करने से रास्ता निकलता है। अगर दोनों संतुलन से हो तो कोई भी कठिनाई आसान हो सकती है। पार्ट नंबर 2। खामोश राजकुमारी और बातूनी राजकुमारी। बहुत साल पहले एक पहाड़ी राज्य में दो जुड़वा राजकुमारियां रहती थी। बड़ी राजकुमारी सुधा हमेशा खामोश रहती। वह हर बात सोच समझ कर करती और बिना वजह कुछ नहीं बोलती। छोटी राजकुमारी विद्या बहुत बातूनी थी। वह हर किसी से बातें करती और अपने सवालों से सबको हंसा देती। राज्य में लोग सोचते थे कि क्या ये दोनों कभी रानी बन पाएंगी। एक बहुत बोलती है और दूसरी बहुत चुप रहती है। रहस्यमय झील का रहस्य। एक दिन राज्य के पास वाली झील अचानक जहरीली हो गई। पानी पीते ही लोग बीमार पड़ने लगे। राजा ने ऐलान किया कि जो इस झील का रहस्य ढूंढकर राज्य को बचाएगा, वह सच्चा नायक कहलाएगा। दोनों राजकुमारियां साथ निकली। समझदारी और हिम्मत जब झील के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक विषैला नाग पानी में जहर घोल रहा है। विद्या ने नाग से बातें करना शुरू कर दी कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम अकेले हो? नाग उसकी लगातार बातों से उलझ गया और ध्यान भटका गया। इसी बीच सुधा शांत होकर पानी के किनारे देखने लगी। वहां एक टूटा हुआ मंदिर था, जिसमें नाग का पुराना रत्न गायब था। सुधा ने तुरंत रत्न उठाकर मंदिर में वापस रख दिया। रत्न मिलते ही नाग का गुस्सा शांत हो गया और झील का पानी फिर से साफ हो गया। तब राजा ने खुश होकर कहा, विद्या की बातें नाग का ध्यान भटका गई और सुधा की खामोशी ने समस्या का हल खोजने में मदद की। दोनों की अलग अलग आदतें मिलकर ही राज्य की रक्षा कर पाए। सीख, जिंदगी में कभी कभी खामोशी से समाधान मिलता है तो कभी बातचीत से रास्ता खुलता है। असली ताकत तो तब आती है जब दोनों साथ हो।